अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं उस्मान और इनका कुकिंग चैनल और आज इसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको यूनिक सी रेसिपी बताने लगी हूँ। आज हम गंदम के आटे के रोल समोसा बनाएंगे और बहुत ही यूनिक, बहुत मज़े के बनने वाले हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें और साथ टी टाइम में इसको एंजॉय करें तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ईजी सी रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली है। तो हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल मैदे का यूज़ नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच, मगर ज़्यादा जो है वो इसमें मैंने आटा यूज़ किया। मैदा मैंने सिर्फ थोड़ा सा इस वजह से यूज़ किया, ज़रा बाइंडिंग में जो है वो बेस्ट हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और फुल में आपको जो है वो इसकी डिटेल समझाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गंदम के आटे के रोल समोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप भर के आटे का ले लिया है और इसको मैंने बारीक छलनी से छान लिया। उसके बाद जो है वो मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया है। आपने भी 3 चम्मच के करीब मैदा डाल लेना है और अगर ना भी डालें तो वैसे बन जाएंगे तब भी बहुत ही अच्छे। तो मैंने कहा ज़रा टेक्सचर ज़्यादा थोड़ा बेहतर हो जाएगा क्योंकि हमारा चक्की का आटा है ना, तो ये थोड़ा सा मोटा होता है, वाइट आटा नहीं है ये बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच हाफ़ चम्मच के करीब डाल दी है अजवाइन और वो हाथों में मसल के डाली है और साथ 1/4 टीस्पून आपने डाल देना है नमक और उसके बाद 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है। इसके अंदर घी है, मैंने देसी घी डाला है, आप दूसरा डालडा का भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। तो घी डालने के बाद जो है वो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छा सा हाथ से मसल लेना है। अभी पानी नहीं डालना, पहले से इनको मिक्स करके हाथों में मलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ही हम पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के हम इसको गूँध लेंगे। तो अच्छा सा अपने हाथों में मलना है और इसकी पहचान ये है कि जब अब आप इसको अच्छा सा दोनों हथेलियों के दरमियान काफ़ी देर मलते रहेंगे तो फिर ये आपने इसकी एक मुट्ठी सी बनानी है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये इसकी पहचान है कि ये प्रॉपर जो है वो अब नेक्स्ट डो बन जाएगी हमारी। तो अब इसको हम नॉर्मल सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने गूँधना है, बहुत ज़्यादा पतला सा नहीं कर देना, बिल्कुल ऐसे तकरीबन कोशिश करनी है थोड़ा हार्ड ही रहे। तो डो हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं ज़रा अच्छा सा हथेली से 1-2 बार गूंद लेती हूँ और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। पहले भी मैंने इसको अच्छा सा गूंदा है और हथेली के से मलने के बाद मैंने इसको अब रख दिया थोड़ी देर रेस्ट पे। इतनी देर में हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके लिए एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है क्योंकि हमने 1 ही कप लिया है फ्लोर, तो फिर हमें उसके लिए एक बड़े साइज़ का आलू मतलब मुनासिब है, वरना हम 2 आलू भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने सब्ज़ धनिया, नमक, मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, खुश्क मेथी और थोड़ी सी हल्दी ले ली और ये सारी चीज़ें हाफ़ टीस्पून हैं। इन सब में से आप कोई भी चीज़ हो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो डो हमने तैयार करके रखी हुई है उसकी हम एक रोटी अच्छी सी बेल लेंगे और बेलन के ऊपर ही मैंने इसको बेला है, आप चाहें तो काउंटर पे भी बेल सकते हैं इसको। बस वो आपने इसको पतला सा रोटी की तरह बेल लेना, बहुत ज़्यादा भी बिल्कुल थिन पतली नहीं कर देनी, नॉर्मल से साइज़ में आपने इसको अच्छा सा बेल लेना गोल। फिर हम इसके दरमियान में एक ढक्कन रख देंगे इसको दरमियान में से शेप देने के लिए और बाकी चारों साइड पे हम अच्छा सा मिक्सचर जो हमने आलूओं का तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर लगा देंगे। अच्छा, इसके अलावा मिक्सचर में मैंने जो है वो 2 टीस्पून जो है वो डाले थे कॉर्नफ्लावर के भी, क्योंकि ये हम खुले ऐसे रोल बना के फ्राई करेंगे तो फिर आलूओं के फैलने का ख़तरा है, इस वजह से उनकी बाइंडिंग जो है वो ज़रा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब किसी भी नाइफ़ की मदद से, चम्मच की मदद से आप अच्छा सा इवनली चारों साइड पे ये जो आपने मिक्सचर ऊपर डाला है इसको अच्छा सा फैला लें। तो ये देखें सारा मैंने अच्छा सा बराबर कर लिया। किसी भी साइड से आपको लगे कि मोटा है तो आप उसको प्रॉपर चारों साइड पे बराबर करके शेप दे लें। अच्छा, दरमियान में से अब मैं ढक्कन निकाल देती हूँ क्योंकि दरमियान में से जो शेप है ये यहाँ पे आटे का खाली रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के से एंड में हम बाइंडिंग हमारी होगी। अब हम रोटी के पहले 4 पीस कर लेंगे। किसी भी नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो बटर लगाने वाली नाइफ़ है इसी से मैंने कर लिए, इससे अच्छे पीस हो गए थे। पहले 4 पीस करेंगे, फिर मज़ीद उनको एक बार उनका पीस करेंगे और फिर मज़ीद एक बार करेंगे, तो इस तरह हमारे बड़े अच्छे से मिनी रोल समोसा जो हैं वो बन जाएंगे।
अब हर पीस को हम मज़ीद 2 पीसों में डिवाइड करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा सा रोल बनेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए सारे पीस कितने अच्छे से मैंने हाफ ऑफ मज़ीद कर लिए हैं। अब हर पीस को हम एक सिरे से उठाएंगे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे और फिर इसको रोल करना शुरू करेंगे। ये जो एंड में हमने आटा छोड़ा है ना, ये इसके ऊपर चिपकेगा। अगर आलू लगा हुआ होगा तो फिर ये भी इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर चिपक के तो बड़े अच्छे से जो है वो मिनी रोल्स बन जाएंगे आपके। तो बड़े अच्छे अलग से हैं, समोसा टाइप ही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल इनका डिफरेंट है, तो ज़रा जो है वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है और बच्चों के लिए भी जो है वो आप खुराक चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमने डाला है आटा, ज़्यादा मैदा नहीं डाला। बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से ये बहुत बेस्ट जो है वो फिर तैयार हो जाएंगे। तो सारे रोल जो हम बना के बारी बारी तैयार कर लेते हैं। तो रोल माशाल्लाह से हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। बस ये जो 1-2 रहते हैं ये भी हम तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद इनको मीडियम ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी बच्चों को चाहें लंच में दे सकते हैं। तो समोसे हमारे तैयार हो गए हैं, तो चलिए इनको अब फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम बिल्कुल मीडियम से आँच रखेंगे और ऑयल गर्म होने पे इनको डालना है, ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना। और जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे तो बस मैं इनको उतार लेंगे। थोड़ी सी वीडियो जो बीच में से स्किप हो गई है तो उसके लिए माजरत। तो बस बहरहाल ये है कि जब जैसे समोसे बन जाएंगे आप इनको बड़े अच्छे से फ्राई कर सकते हैं और जब बनाए हुए हैं उनको एज़ इट इज़ अलग अलग करके पहले आप फ्रीज़र में रखें। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो फिर उसके बाद उनको किसी पैकेट में डाल के भी आप रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।